नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई थी। आज उसका टेस्ट नंबर 5 है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे। ऑप्शन ए शैव संप्रदाय, बी वैष्णव संप्रदाय, सी अद्वैत संप्रदाय, डी द्वैताद्वैतवाद संप्रदाय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हैं शंकर देव। शंकर देव असम के महान धार्मिक व सामाजिक सुधारक थे। इन्होंने एकेश्वरवाद की शिक्षाओं का संकलन दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। ऑप्शन ए गोपाल, बी धर्मपाल, सी देवपाल, डी महिपाल। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी धर्मपाल। धर्मपाल जो थे वो पाल वंश के शासक थे और इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था। क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित रूप से किस राजा ने किया था। ऑप्शन ए विम कड़फिसेज, बी कनिष्क, सी कुजुल कड़फिसेज, डी हर्षवर्धन। का आंसर होगा विम कड़फिसेज। जो विम कड़फिसेज थे वो कुषाण वंश के शासक थे, जो कि एक शैव संप्रदाय को मानने वाले थे, क्योंकि इनके कुछ सिक्कों में सेव की आकृति और नंदी त्रिशूल की आकृति है, जिससे पता चलता है कि ये शैव संप्रदाय को भी मानते थे और इन्होंने ही भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलित नियमित रूप से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के निम्नलिखित तटों में कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कॉमरिन के बीच पाया जाता है। ऑप्शन ए कोरोमंडल तट, बी मालाबार तट, सी उत्तरी सरकार, डी कोंकण तट। इसका आंसर होगा कोरोमंडल तट। जो कोरोमंडल तट है वो कृष्णा डेल्टा और केप कॉमरिन जहाँ कन्याकुमारी है उसके बीच में स्थित है, उसको कोरोमंडल तट बोलते हैं। मालाबार जो तट है वो पश्चिमी साइड आता है, ठीक है। और कोरोमंडल के तट के उत्तरी भाग पर उत्तरी सरकार है, जहाँ पे उड़ीसा राज्य पड़ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसका समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबा है। ऑप्शन ए भारत की, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी ब्राजील। आंसर होगा कनाडा। जो कनाडा देश है इसकी समुद्र तट रेखा सबसे ज़्यादा लंबी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी। ऑप्शन ए मेघनाथ शाह, बी हरमान बांडी, सी एस चंद्रशेखर, डी जेविना नार्लिकर। तो इस ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले दी थी एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर जो थे वो अमेरिकी खगोलविद थे और इनका पूरा नाम सुब्रमण्यम चंद्रशेखर था। इन्होंने चंद्रशेखर सीमा के बारे में बताया था और ब्लैक होल के बारे में बताया था कि इसमें इतनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है कि प्रकाश तक अवशोषित हो जाता है, ना कि वो परावर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघीय राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए सरकारी आयोग, बी राज्य मन्नार आयोग, इंद्रजीत गुप्ता समिति, डी पुंछी आयोग। तो संघीय राज्य जो संबंध है ये इसका आंसर होगा इंद्रजीत गुप्ता समिति। जो इंद्रजीत गुप्ता समिति थी इसने चुनाव संबंधी चीज़ों के बारे में बताया था, ना कि
भारतीय संघ यानी केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में नहीं बताया था, जबकि सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग और राजमन्नार आयोग जो थे, ये सभी केंद्र राज्य से संबंधित इन आयोगों ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। जबकि इंद्रजीत गुप्ता समिति ने चुनाव में हो रही खामियों या उससे संबंधित कोई भी ये प्रॉब्लम को उन्होंने इस आयोग ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। किस किस अनुच्छेद में है ये? ऑप्शन ए अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51A, सी अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54। इसका आंसर होगा 51A आर्टिकल में 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, मूल कर्तव्य से संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। जो मूल कर्तव्य है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर आई थी और इसको मूल कर्तव्य को भाग 4A में जोड़ा गया। जब ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था तो इसमें मूल कर्तव्य 10 थे और 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पॉलीकार्बोनेट, बी पॉलीएमाइड, सी पॉलीस्टाइरीन, डी पॉलीसाइक्लिक। का आंसर होगा पॉलीकार्बोनेट। ठीक है, जो पॉलीकार्बोनेट है उसका प्रयोग बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किया जाता है, और पॉलीएमाइड का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कौन से राज्य सरकार ने रोजगार मिशन लॉन्च किया? रोजगार मिशन जो लॉन्च है वो ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी पश्चिम बंगाल, सी असम, डी गुजरात। इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने रोजगार मिशन लॉन्च किया है हाल ही में अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन ए सुमित भाले, बी सुनील कुमार, सी जवाब शर्मा। इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर जो होगा सुमित भाले होगा। सुमित भाले ने अभी हाल में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव स्वर्ण पदक जीता। यहाँ पर हमारा टेस्ट समाप्त होता है। अगर आपको हमारे क्वेश्चन समझ में आए हों तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।